एक दिन भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, अरब देश कैसा है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यदि तुम्हारी इच्छा अरब देश को देखने की है तो हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। फिर गुरुजी भाई बाला और मर्दाना के साथ अरब देश जा पहुंचे। उस समय अरब देश का बादशाह लाजवर्द था। वह बहुत ही अत्याचारी था। अगर कोई हिंदुस्तान का निवासी वहां आ जाता तो वह उसकी गर्दन उड़ा देता था। लोगों ने दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनी गई। एक दिन गुरु नानक देव जी के प्रति आकाशवाणी हुई कि हे नानक, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं। मैं तुझे यह खलीता भेज रहा हूं। वह खलीता गुरुजी ने ले लिया। उस खलीते पर ईश्वरीय भाषा के अक्षर थे। अर्शी तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के अक्षर थे। वह खलीता पहनकर गुरुजी उस नगर के बाहर जाकर बैठ गए। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने बादशाह से कहा, हे जहां पनाह बाहर एक संत बैठा है, उसके गले में चोला है, उस पर कुरान शरीफ के 30 पारे लिखे हुए हैं। तब बादशाह ने वजीर से कहा, तुम जाओ और उस फकीर के गले से वह खलीता उतार कर लाओ। तब वजीर गुरुजी के पास आया और कहा, हे साईं जी, यह खलीता उतारकर हमें दे दो, क्योंकि बादशाह का यही हुक्म है। यदि तुमने शाही हुक्म न माना तो बादशाह तुम्हें दुख देगा। वजीर के संकेत से नौकरों ने कुर्ता उतारना चाहा, पर खलीता नहीं उतरा। जब सभी ताकत लगाकर थक गए तब उन्होंने बादशाह से जाकर कहा, हे जहां पनाह खलीता नहीं उतरा। तब बादशाह ने बहुत क्रोध से कहा, तुम उस हिंदू फकीर को दरिया में डुबो दो। वजीर ने अपने नौकरों को भी यही हुक्म दिया। तब नौकरों ने गुरुजी को बहते दरिया में डुबो दिया। न कुर्ता ही भीगा और न ही गुरुजी को जल ने स्पर्श किया। वरुण देवता ने गुरुजी को अपने हाथों पर उठा लिया और गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया। जब वरुण देवता ने गुरुजी को आदर से किनारे पर बैठाया तो सभी लोग हैरान हो गए। जब बादशाह ने यह सुना तो बहुत गुस्से में आकर हुक्म दिया कि उस फकीर को आग में जला दो। वजीर ने गुरुजी के इर्द गिर्द लकड़ी इकट्ठी करके आग लगा दी। उसी समय अग्निदेव ने गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया और आग ने गुरुजी का कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया। जब बादशाह ने यह सुना तो कहा, यह फकीर कोई जादूगर है, इसे किसी ऊंचे पहाड़ से गिराकर खत्म कर दो। वजीर ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गुरुजी को नीचे गिरा दिया। पवन देवता ने गिरते हुए गुरुजी को अपने हाथों पर रख लिया और कोई चोट नहीं आई। सब लोग ने गुरुजी को फूलों से सुंदर मंच पर बैठे देखा। सभी लोग भयभीत हो गए। लोगों ने बादशाह से जाकर कहा, वह फकीर अब भी जीवित है। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा, वह फकीर कोई महान जादूगर है, इसे किसी गहरे गड्ढे में गिराकर दबा दो और फिर ऊपर मिट्टी और पत्थर से ढक दो। वजीर ने ऐसा ही किया और फिर सभी अपने घरों की ओर लौट आए। जब दूसरे दिन लोग उधर गए तो उन्होंने गुरुजी को चौंकड़ा मारे हुए देखा। जो बुद्धिमान थे उन्होंने कहा, भाई, जिसका भगवान रक्षक हो उसको कौन मार सकता है? फिर लोगों ने बादशाह को यह बात बताई तो उसने वजीर से कहा कि उस फकीर को मेरे सामने लाकर उसकी गर्दन उतारी जाए। जब गुरुजी को बादशाह के सामने लाकर जो भी शस्त्र चलाते वह एक भी गुरुजी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। बादशाह को अत्यंत गुस्सा आया। फिर उसने हुक्म दिया, इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। जब जल्लाद गुरुजी को सूली पर चढ़ाने लगे तो वह सूली सब्ज हो गई, जैसे सूखा वृक्ष हरा हो जाता है। सभी लोग हैरान हो गए और भयभीत होकर कहने लगे, हे खुदावंद, ये फकीर क्या बला है जो आग पानी पत्थर शस्त्र और सूली से भी नहीं मरता और न इसके कंधे से कुर्ता उतरता है। बादशाह के दरबार में जो बुद्धिमान थे उन्होंने कहा, हे जहां पनाह, ये फकीर तो कोई महापुरुष नजर आता है। ऐसा लगता है परमात्मा ने फकीर का रूप धार लिया है, क्योंकि अग्नि जल पवन सभी उसकी आज्ञा को मानते हैं। हमें तो लगता है ये साधु नहीं परमात्मा है, तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। जब ये बातें हो रही थीं तब भाई बाला और मर्दाना ने गुरुजी से प्रार्थना की, ये बादशाह बहुत पापी है, इसे दंड अवश्य देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, हे बाला और मर्दाना, जो कुछ प्यारे की इच्छा है वही हो रहा है। हमें तो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम संसार को सही मार्ग पर लगाएं। जैसी किसी की प्रकृति होती है वह वैसा ही कर्तव्य करता है। जिसकी रक्षा वह करता है उसे कौन मार सकता है? जो पुरुष जैसा कर्म करता है उसका फल वह परमात्मा ही देता है। हे मर्दाना, जो कुछ होता है उसे देखते जाओ। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, जब इससे कोई महान कुकर्म हो जाए तब स्वाभाविक इसे अपने कृत्य से ग्लानि हो जाती है
और पश्चाताप से जलने लग जाता है। बादशाह की आंख खुली, तब वे नंगे पैर और मुख में घास लेकर गुरुजी के चरणों में उपस्थिति हुआ और कहा, हे महाराज, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दे। मैं गुनाहगार हूँ और आप बख्शनहार हैं। मुझ पर कृपा करो, मैं आपका दास हूँ। फिर बादशाह गुरुजी के ऊपर ही गिर गया और कहने लगा, हे खुदा के रूप फकीर जी, आप मेरे साथ मेरे देश को क्षमा कर दो। आप दयालु हो, सभी कुछ आपके वश में है। फिर बहुमूल्य भेंट गुरुजी के आगे रखकर प्रार्थना की आगे से, जैसे आप कहो वैसा ही होगा। गुरुजी ने कहा, हे बादशाह, हम तब तेरे पर प्रसन्न होंगे जब तू यह प्रण करे कि मैं आगे से किसी मनुष्य को दुख नहीं दूंगा और पक्षपात को छोड़कर सदैव न्याय करूंगा। यदि तूने प्रण करके फिर भी वैसा ही बुरा कर्तव्य रखा तो याद रखो, फिर तुझे भारी दोजक में रखा जाएगा और फिर कभी तुझ पर कृपा नहीं की जाएगी। बादशाह ने कहा, हे गुरुदेव, अब तो मुझमें एक तिनका तोड़ने का सामर्थ्य नहीं है। गुरुजी ने कहा, उस परमात्मा का नाम जपो और अपने देश में लंगर की प्रथा चलाओ। गरीबों की पालना करो, पापों को दूर से ही त्यागो, न्याय करो। सिफारिश न मानो बादशाह ने गुरुजी की सारी बातें स्वीकार की और गुरुजी का शिष्य बन गया। सभी जनता भी श्री गुरु नानक देव जी का शिष्य हो गई। गुरुजी कुछ दिन वहां रहे, फिर आगे चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।